हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अनन्या मैम की क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो पार्ट 1 गिल्लू पढ़ा रही थी, गिल्लू, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है। देखा है कि नहीं? नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और बच्चों बता दो, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ अपने मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ओके? ठीक है, चलो पढ़ते हैं। याद है ना क्या हमने डिस्कस किया था गिल्लू के बारे में? तो गिल्लू को तो लेखिका उठा कर लेके आए। अगर नहीं दिखाई तो जाके देख लो कि गिल्लू किस हालत में पड़ा हुआ था, और लेखिका उसे लेकर आके उसकी बहुत सेवा की, और उसके बाद गिल्लू जो है बिल्कुल ठीक हो गया। और दो तीन महीने में उसके एकदम से उसके जो नखरे है वो स्टार्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं। देखो, हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसकी जो जातिवाचक संज्ञा है, गिलहरी तो एक जातिवाचक शब्द है, कि गोटे जाति गिलहरी गोटे जाति ना, तो गोटे जातिवाचक शब्द, किंतु मु तार ना कौन करदेली ना गिल्लू दे देली तार जातिवाचक संज्ञा को मु व्यक्तिवाचक में परिणत करी ता ना देली गिल्लू, है ना। मैंने फूल रखने की एक हल्की डाली में डुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। मु कौन कली ना फूल रखने की एक हल्की डाली, गोटे हल्का फुल्का डाला आनली में उसमें क्या किया, मैंने रुई बिछाकर मैंने तुला तार दे बिछे देली और ताको तार रे टंगी देली। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। से 2 वर्ष होची गिल्लू रा घर थिला। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता। कौन है ना, वही स्वयं से नीचे कौन करता ना हिलकर अपने घर में झूलता। से तार जो है झूला रे नीचे हली ढुली की से झूले और अपनी कांच की मनकों की आंखों से निजर कांचो भलिया आखिरे भीतर और बाहर को पता नहीं वो क्या देखता था और समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। किंतु तार जो बड़ी समझदारी थिला, तार जो बड़ी एक्टिविटीज थिला, गोटे पशु गोटे जीव ही तार जो बड़ी व्यवहार आचार थिला ता समस्त को आश्चर्य करुथिला, बुझिले मेरे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला, है ना। तार जितेबले जब मैं उसे लिखने बैठती, जितेबले मुझे लिखा को बसे तो वो अपनी और मेरा ध्यान निज आड़ को लेखिका ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होता कि उसने एक अच्छा उपाय खोजी, गोटे बहुत ही भल टेक्निक खोजी थिला जे केमिति से अटेंशन पाइबो, कार लेखिका अटेंशन पाइबो। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। जो लेखिका कौन करती, बसती लिखिबा पई बसी जाती तो सी कौन करे कहले बिले, से कौन करे ना आसीबो मेरे पैर तक आकर सर से ताको गोड़ पाखु आसिकी सीधा सेउठू पर्दा पर चढ़ी जीवो, पुणी पर्दार तल को ओल्हेइबो, है ना। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न होती। जे पर्यंत लेखिका ताको धरिबा को न जाइछन से पर्यंत से कौन करिवो ना पर्दार ऊपर को जीवो तळक आसीबो, ऊपर को जीवो तळक आसीबो, जे पर्यंत लेखिका ताको उठेकी न धरी चंती, बुझिए ना। तापरे कौन, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगत लिफाफा के भीतर बंद रहता। आउ कौन करे मु ना कभी गिल्लू को बेले बेले कौन करे ना ताकू धरिकी कौन एक लंबे लिफाफे में गोटे लंबा लिफाफा रे एमिति ताकू रखिदेबी जेमती कौन ना ता मुह पंजा कुछ आगुक रहिबो, बाकी तार जो मुह ठारू तळुक पार्श्व लिफाफा भीतर रहिबो, है ना। उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगत माने सबु जगह होता बॉडी रे पार्ट लिफाफा के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता, है ना। ये गोटे अद्भुत स्थिति रे से कौन घंटा घंटा निज पंजा साहाय्य दीवार रे छिड़ा है छिड़ा है मोर एक्टिविटीज मु कौन करुची, कौन लेखुची, कौन काम करुची ताकू सब देखिबा को ताकू भारी भल लागे, बुझिले मेरे। भूख
लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतारता है। आ कौन करे ना जो भोक लगे से चिक 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 एमती करिवो जे ताको जे पर्यंत काजू बा बिस्किट न मिल जाइए से पर्यंत से चिलेब आ जिते मिल जिवो से जो लिफाफा भितरे जो दीटा पंजा तार आगु अच्छी ना से दीटा पंजारे धरिकी ताको कुतरे कुतरे की खाइब बुझे ना उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। लेखिका कहते तापरे कौन है गिल्लू जीवन प्रथम बसंत माने बसंत ऋतु हूँ ऋतुराज बसंत नो कि से पत्र कले सब पक्षी माने चे कोईली राब दिए पक्षी माने बेसी चेचा करती एक्टिव रहती माने शीत सरी जाए बसंत ऋतुटा गोटे ना शीत ना गरम गोटे सुंदर परिवेश थाए। तो लेखिका कहते गिल्लू जीवन प्रथम बसंत आसिला। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी एवं नीम चमेली निम और चमेली बास्ना सुंदर भाव मो रूम भीतर को पशिवा को लगिला। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी एवं बाहर जो गिलहरी माने थिले से माने मध्य कौन कले ना खिड़की पाखु को आसिकी है ना जाली के पास आकर चिक चिक करके चिक 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 करकी पता नहीं ताको कौन कहउथिले ताकर परस्पर भितर कथावार्ता होउथिले बुझिला बेले। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांक कर देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू मध्य से देखिए गोटे अति आत्मीयतार सहित से सांग मान को देखे सांग मान हरकत सब देखे गिलहरी अन्य गिलहरी मान हरकत देखे से भी बहुत ही मैंने अपनापन से देखिकी खुशी हुए। मते भी लगिला जे मते बोधे गिल्लू को कौन करदेबा उचित ना बाहर को बाहर करदेबा उचित है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मु कौन कली किले माने कंटा मु कौन कली ना कंटा को बाहर कर देली जाली रो गोटे पटर कंटा को कौन करिबले ना बाहर करी देगी मु कौन कली ना गोटे पट रास्ता खोली देली आ गिल्लू सेठू बाहर को जेतबेले गला मते लागिला ओहो से बोधे माने चेन का माने मुक्तर सांस मुक्त जीव से माने पक्षी पशु पक्षी से माने मुक्त जीव ताकू जदी गोटे घर भीतर बांधिकी रखिबो जेते सुनार पंजुरी रखिले मध्ये समाने केबे भी खुशी रे रहि पारबे नै। तेनु कर सी जेतु गोटे जीव तार बाहर बुलिबा बाहर माने प्रकृति को एंजॉय करबा ताकर आदत अछि ताको बाय नेचर से माने सेमती सृष्टि हिचली। तेनु कर एठी लेखिका अनुभव कले जे मु बोधे ताको बंदी करी रखि दोछि तेनु सी एते खुशी रे रहि पारुनी तेनु मु ताको जदी बाहर कर देबी से मुक्तिर सांस से नब है ना। इतने छोटे जीव को घर में चलने पले कुत्ते बिल्लियों से भी बचाना एक समस्या थी। और इतने छोट जीवटा को भी माने घरे जो कुत्ता बिल्ली अछंती तांकोटो प्रोटेक्ट कर रखिबा मध्ये बहुत ही बड़ गोटे चैलेंज थिला बहुत ही बड़ गोटे समस्या थिला। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। जब आवश्यक कागज पत्र तो लेखिका अध्यापिका से ना तो विभिन्न काम थाए खाता देखा विभिन्न काम सब चाकरिया लोक मान करथाए तो से काम पई जेतबे गिल्लू जेतबे बाहर को जाती लेखिका तो ताकर कबाट को बंद कर देके जाती। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने का लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया है ना। तो जिते बेले मु कौन मु बाहर को जाए तापर जिते बेले मु फेरे चारटा बेले को फेरे तो गिल्लू भी कौन करे ना गिल्लू मध्य ता जो जाली देकी रूम भीतर को पसे आ मते माने से एते खुशी हो जाए मोर पूरा पादर मुंडर पाद पर्यंत से पूरा चलवा आरंभ करे मो ऊपर चढ़ी जाए खुशी रे से मते आलिंगन कला परी से खुशी रे मोर कौन ना पैर से सिर से पैर तक पैर से सिर तक वो दौड़ लगाता है। तब से ये नित्य से बेटारू या डेली काम तार होगला डेली से मु आसबी से मो सहित ये बड़ा हरकत सब करिबो बुझिला बेले। तापरे कहला देखो मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिल्लियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। बुझे ना
तो मु भी जो बाहर को पलाए सी कौन करे ना ता जाली जो बाट अच्छी तार ता बाट देखी सी बाहर को पलाए आउ जाइकी निज गिलहरी मानकर झुंड नेता भाया जे डाल से डाल बुले आ बुलिकी बहुत एंजॉय करे आ जिते 4टा बाजे मुझे घर को फेरे सी ता जाली देकी से घर को फेरे आसिकी कौन करे ना ता झूला रे सी झूले है ना। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। लेखिका कहते मते चौंकेबा मते सरप्राइज करबे मते आश्चर्यजनित करबे पता नहीं उसके मन में कभी इच्छा जाग गई, कभी फूलदानी के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजुई की पत्तियों में है मते मुझे खोजे मुझे अटेंशन दिए सी मते सरप्राइज दो ये करने सी के फूलदानी फूल भीतर चुपी जीव के पर्दा पछपटे चुपी जीव के संजुई लता तले लुचि जाए मु खोजी गिलू कहीं सी सरप्राइज होगी मोपरे नहीं मते देख ये सब काम से करी है ना। मुझे मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगा भी कुछ कम नहीं है। से लेखिका कहते मो पाखे बहुत सारा पशु पक्षी अच्छी सहित मोर अटैचमेंट किसी कम नुहे परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण है ना। किंतु एमती कहीं नहांती जे कि मो थाली रे मो पाखे बसिकी खाइबो ए भलिया हिम्मत कहार अच्छी बोली मोर कहीं मन पड़ो नहीं। ओके गिल्लू उनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामद पर पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता है ना। कौन है ना गिल्लू किंतु अपवाद माने एक्सेप्शनल जिते सब जीवजंतु कह लेखिका कहते मो पाखे थिले मो सांगेरे आसी बसिकी खाइबार कहार हिम्मत नहीं किंतु गिल्लू ताकटू एक्सेप्शनल थिला अलग थिला है ना। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती जेमिति मु खाइबा रूम में पहुंचे वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदी पार करके आंगन दीवार और बारंडा सब पार करके कौन जाकि मेज पर पहुंच जाता मु जो चौकी रे बसिकी खाए से पहुंची जाए और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता एवं से कौन चाहे ना मो थाली रे किंतु बसी जीवा को से चाहे है ना। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया है ना। बहुत ही कष्ट बहुत ही मुश्किल सहित मु कौन कली ताको थाली रे बसिबा सिखेली जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता जोटी से कौन करे ना बसी कि सेठी माने मो थाली रे गोटे चावल बहुत ही नीट एंड क्लीन भाव में सफाई से खाए। ओके काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वो अन्य खाने के चीज या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता है ना। तार काजू एकमात्र तार प्रिय खाद्य से काजू खाइबो जदि काजू ताकू न मिले या तो खाइबोनी नहले सीधा झूलारू तळकू फपाड़ी दब है तार एते माने एटीट्यूड थिला तार। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका कहते से समय भितर मोर कौन है ना मोर गोटे एक्सीडेंट हो जाता जो कि मते किछि दिन कौन रहा पड़ा ना हॉस्पिटल ले रहने को पड़ेगा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सेति बेले जिते मु तो हॉस्पिटल ले थिली तो मोर जिते दुआर खोला जाए से भावे बोधे मु आसी गली से कौन कर झूला दौड़ी दौड़ी आसे आ देखे जिते मु नुह पुणी से स्पीड रे पड़ेगी जाकि झूला रे बसे तो सब उसे काजू दे आते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसकी झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले जिससे ज्ञात होता है कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा है से एते अटाच थिला लेखिका माने सहित जे से जानी बुझी जीवटे हेले भी से बुझी पारिछि जे लेखिका नाहंती ताकर किछ असुविधा है ताकर एक्सीडेंट जहाँ भी बुझी से तो से कौन कर देख पाइनी लेखिका को से तार प्रिय खाद्य से ठीक भाव में खाइबी नहीं। तो लेखिका कहते जिते हॉस्पिटल फेरिली आसिक जो झूलार सफाई कली देखला बेलू तार जो प्रिय खाद्य काजू से भरे पड़े मिले मतलब उसने बहुत ही कम जो है काजू उन दिनों खाया था। ठीक है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों की इतने हौले हौले सहलाता रहा कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है ना। तार माने आउ कौन मो अस्वस्थता समय रे से आउ कौन करथिला ना आसिकी मो पाखरे बसई मो मुंड को एते
माने सुंदर भाବରେ ता पंजार छोट छोट पंजार एमती तार माने आउंसुथिला जे लागुथिला से जने परिचारिका के हटने के जैसा बराबर माने परिचारिका माने जो केयर टेकर माने जेमती जत्न नियंती नर्स माने जेमती जत्न सब नियंती केयर टेकर माने सेही भली तार व्यवहार से समय रे मो प्रति थिला। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। आउ खरा दिने जेतेबेले मु बसिकी काम करे से कौन करे ना बाहर को जाए ना निज झूला रे रहे कौन करे। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला। से कौन कला ना मो पाखे एक रे तो गर्मी भी बचिबो आ मो पाखे भी रहइबो सेति पई सबबळे से नुआ उपाय खोजी बाहर करे। कौन करची ना वो मेरे पास रखी सुराई पर लेट जाता। मो पाखे जो सुराई गोटे मु रखी छी जेते पानी करा जे माठिया सेथिरे से कौन करी ना सेठी जेकी लेटी गला और इस प्रकार समय भी रहता और ठंडक में भी रहता। ए भलिया आदर कोन ना से समय भी रहूची आ ठंडा ताको कूलिंग भी अनुभव होची गरम भी होती है ना। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी मानकर आयु केते 2 वर्ष होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। शेषरे तार जीवन यात्रार अंत समय शेष समय आसी गला। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। दिन सारा ना से किसी खाइला ना बाहर को गला। रात में अंत की यात्रा में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया है ना। रात में अंत की यात्रा में मैंने तार अंतिम जंत्रणा मध्य से झूला ओले की कौन कला मो पाख को आसिला उतर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। बुझिला सी मोर से आंगुठी को धइला जो से आंगुठी को धरिकी रखिला जो आंगुठी को से पिला दिन मरणासन स्थिति जब से मृत्यु मुखरे पड़ीथिला से जो से अवस्था रे से मोर जो दीटा आंगुठी को धरी रखिथिला एबे तार शेष समय मध्य से मोर से दीटा आंगुठी को धरिकी रहिला हैला। पकड़कर हाथ से वो हाथ रे आसकी चिपकी गला जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था जोटा को से निजर पिला दिन मरण अवस्था रे धरी थिला। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया। तार मोर पंजा इतने ठंडा ही जाता है कि कौन हो जाएगी कौन कली ना हीटर जड़ेली और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया एवं ताको गरम दबा को मु कौन कली ना बिले मु चेष्टा कली परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। किंतु प्रभातर प्रथम किरण स्पर्श रे माने प्रभातर सूर्योदय समय रे से कौन है ना से आउ को उठे जीवन रे बंचिबा पई संपूर्ण सो जाइथिला माने तार मृत्यु गिल्लूर मृत्यु हो जाइथिला। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। तार झोले को खोली के रखी दिया गला और खिड़की की जाली बंद कर दी गई एवं खिड़की रे जो जाली खोला जाइथिला ताको मध्य बंद कर दिया गला। परंतु गिलहरी की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती रहती किंतु गिलहरी जो नुआ पीढ़ी से किंतु जाली आर पटे चिकचिक चिकचिक करुचंती और संजुई पर बसंत आते एवं संजुई मध्य बसंत आसी चली। प्रति वर्ष गिलहरी नुआ नुआ पीढ़ी आसिक सेपटे चिकचिक मध्य करुचंती। संजुई के लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है हैला। गिल्लू को कोठी समाधि दिया जाइछि ना संजुई लता तले गिल्लू को समाधि दिया जाइछि। इसलिए भी कि उसे वो लता सबसे अधिक प्रिय थी एथि पई दिया जाइछि जिसे लता तार सबुठ अधिक प्रिय थिला। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीतब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है एवं एथिपाई भी मु ताकू सेठी देछि कारण से तार प्रिय थिला आ मते ए विश्वास दउथिला को दिन गोटे सुंदर कढ़ी आकार रे सी मते आसे कि माने सरप्राइज दबो फूल आकार रे माने कोन से संजुई रे फुटी कि मते आसे सरप्राइज दबो तो सेई भलिया गोटे आशा मो भीतर संचार हेतिला जोथि पई कि मु कोन ताकू सेठी समाधि देइथिली। सरीगला पिले चैप्टर टी सरी जाइछि तमर 3टा पार्ट भलो से देखि नबो बुझि नबो फिर भी जदी कोनसी डाउट रहे मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचाइबो ओके। आ जेमति कि मु सब बळे कहि पिले वीडियो जदी त मन को भल लागुछि प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करबो बेल आइकन प्रेस करबो एवं निज संग मन सहित शेयर करबो बिल्कुल भूलिबोनी और लाइक ते तो निश्चय करबो ठीक अछि। थैंक यू बाय बाय।